नमस्कार दोस्तों। सीबीडीटी ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का नंबर इशू कर दिया है। दैट नंबर इज 363। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? आपके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को आपने बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसा आया उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसके ऊपर टैक्स लगेगा, आप टैक्स पे कीजिए। फिर आपने कहा कि इस प्रॉपर्टी को मैंने 10 साल पहले खरीदा था, 20 साल पहले खरीदा था, इस कॉस्ट पे खरीदा था। अब आपने उस कॉस्ट को कम किया, तो अब आपने सोचा कि 20 साल पुराना जो पैसे की वैल्यू थी और आज जो पैसे की वैल्यू है उसमें बहुत फर्क है। अब जो उस पैसे को अगर हम कम करेंगे तो मेरा कैपिटल गेन तो बहुत ज्यादा आएगा। तो उस पैसे के अंदर जो हमने परचेज कॉस्ट थी, क्यों ना उसके अंदर इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको बढ़ा दिया जाए और आज के टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू को निकाला जाए। जब हम आज के टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू को निकालने जाते हैं तो इसी के लिए सीबीडीटी ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को इशू किया हुआ है और इसमें इन्फ्लेशन को काउंटर करते हुए वैल्यूज को निकाला हुआ है। इस वैल्यू के हिसाब से आप अपनी उस परचेज कॉस्ट को आज की परचेज कॉस्ट में लेके आते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2001 के अंदर प्रॉपर्टी को खरीदा था, उस टाइम हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन था इंडेक्स था 100। आज हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 363। आपने उस समय अगर एक प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपीज में खरीदा था तो उस 1 लाख को 363 से हम 100 3.63 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3,63,000 आज के टाइम पे उसकी वैल्यू मानी जाएगी, जो 1 लाख रुपए की वैल्यू आपकी 2001 के टाइम पे थी। तो उसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो इन्फ्लेशन को काउंटर करते हुए एक वैल्यू आ गई और उसके बाद आप उसको सेल में से माइनस करोगे और अब जो बेनिफिट या कैपिटल गेन आपके पास आएगा, अब जो कैपिटल गेन आपके पास आएगा उसमें आपका इनकम टैक्स बन जाएगा। ठीक है जी।